शरीफ 3 बजे कौम से अहम खिताब करने वाले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे के खिताब में किन अहम फैसलों के हवाले से कौम को बताएंगे, ये देखना बाकी है। अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर कबल तक जारी था, जो कि 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक रहे। कौमी सलामती कमेटी का ये होने वाला इजलास अब ख़त्म हो चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास के बाद कौम को एतमाद में लेना था। अभी वक्त बता दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे कौम से अहम खिताब करेंगे। भारतीय जारहियत और पाकिस्तान की जवाबी इक़दामात, वज़ीर आज़म का कौम और अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे। आपको आगाह करते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे कौम से खिताब करेंगे। भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाबी इक़दामात, वज़ीर दिफ़ा का वज़ीर आज़म का कौम और अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे। भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाबी इक़दामात, वज़ीर आज़म का कौम और अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे। भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाबी इक़दामात, वज़ीर आज़म का कौम और अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे। आपको आगाह करते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे कौम से खिताब करेंगे। अब से कुछ देर कबल आपको आगाह किया गया था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है और अब ये अपडेट सामने आई है कि भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाबी इक़दामात, वज़ीर आज़म का कौम और अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे कौम से खिताब करेंगे, कौम को एतमाद में लेंगे, कौम को ऑन गोइंग सूरत हाल के हवाले से जो है वो आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसके बाद कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे। अपने पार्लियामेंटेरियंस को भी एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान बारहा ये बात वाज़े कर चुका था और वाज़े किया जाता रहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान खून खराबा और जंग नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान पर अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसका जवाब देगा। पाकिस्तान की जानिब से बारहा ये बावर करवाया गया, ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया भर में ये बावर कराया गया कि पाकिस्तान को मजबूर ना किया जाए ताकि पाकिस्तान इसका जवाब दे सके। लेकिन रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने जिस तरह से रात को अटैक किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर 6 मकामात पर भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए और मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया और उसका जवाब पाक फौज की जानिब से जिस अंदाज में दिया गया, जिस मौसर तरीके से पाक फौज ने कौम का और वतन का दिफा किया, वो यकीनन काबिल सताइश है। और जो इस वक्त सूरत हाल है, उस तमाम सूरत हाल के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी था। 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा और इस इजलास के ख़त्म होने के बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे कौम से अहम खिताब करेंगे और देखना यह है कि अब इस इजलास में क्या अहम फैसले लिए गए हैं और किन अहम फैसलों के हवाले से वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लेंगे। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल जारहियत से एक और नन्हा मासूम बच्चा शहीद हो गया है। ये ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सिक्योरिटी ज़राए का ऐसा बताना है। भारत की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाकों में जारहियत की गई। जारहियत के नतीजे में पाक फौज के ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तजा अब्बास शहीद हो गया। ये हैं वो दुश्मन के मजमूम मकासद जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकता और जिस बुज़दिली का मुजाहिरा भारत की जानिब से किया गया और पाक फौज ने जिस तरह से नाको चने चबवाने पर मजबूर किया, वो सारी दुनिया ने हजीमत देखी भारत की। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल जारहियत से एक और नन्हा मासूम बच्चा शहीद हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है भारत की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाकों में जारहियत की गई। जारहियत के नतीजे में पाक फौज के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तजा अब्बास शहीद हुआ। भारतीय फौज की जारहियत से निहत्ते मासूम शहरियों की शहादत पर पूरी कौम दुख और कर्ब में मुब्तला है। जंग के भी कुछ उसूल होते हैं जिसमें खवातीन और बच्चों को टारगेट नहीं किया जाता, जिसमें इबादत गाहों को टारगेट नहीं किया जाता, जिसमें सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन भारत ये तमाम उसूल बालाए ताक रखते हुए जिस तरह से उसने जारहियत की, जिस तरह से उसने
पाकिस्तान पर अटैक किया, जिसमें कई मासूम बच्चे जख्मी भी हुए। और ये जो ताज़ा खबर आपको दे रहे हैं, भारत की बिला-इश्तियाल जारहियत से एक और नन्हा मासूम बच्चा शहीद हुआ है। आपको आगाह करते चलें, भारतीय फौज की बिला-इश्तियाल जारहियत से एक और नन्हा मासूम बच्चा शहीद हो गया है। भारत की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलाकों में हमला किया गया। जारहियत के नतीजे में पाक फौज के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल जहीद का 7 साला बेटा शहीद हो गया है।